जब अधिक दिमाग वाले अपनी रचनात्मकता का शैतानी, वाहियात, धर्म विरोधी, नीच रचना में इस्तेमाल करते हैं तो अली अब्बास जाफर की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज तांडव वेब सीरीज बनती है। आप समझिए, विशेष मत संप्रदाय का सोचा समझा वैश्विक इस्लामिक एजेंडा का शैतानी प्रयोग स्पष्ट रूप से इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखता है। ये कोई एक महज संयोग ही नहीं है, एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा का एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है। इस वेब सीरीज में इनके शैतानी डायरेक्टर अली अब्बास जाफर, जो प्रो पाकिस्तानी भी हैं, और उनकी पिछली मूवीज़ में आपने पाकिस्तान का महिमा मंडन होते हुए सुना है। और अन्य कलाकारों की यदि मैं बात करूं तो तैमूर का पिता सैफ अली। तैमूर कौन? एक आक्रांता, बलात्कारी, मध्ययुगीन नृशंस हत्यारा, जिसने लगभग उस तत्कालीन समय में 20% आबादी को समाप्त कर दिया था। संख्या में यदि मैं बात करूं तो 20 करोड़ के आसपास आती है। असंख्य भारतीय महिलाओं का बलात्कार करने के बाद, असंख्य यहाँ के मानवों का नरमुंडों की मीनार बनाने के बाद, इस आतताई भारत की अस्मिता रौंदने वाले के ऊपर अपने बेटे का नाम रखने वाला वाहियात व्यक्तित्व सैफ अली खान द्वारा निभाया गया है। इस कलाकार के बारे में, इस शैतानी कलाकार के बारे में और आपको मैं बता दूं कि इसका ऐतिहासिक इतिहास बताता है। ये जो पटौती है इनकी रियासत, बेसिकली ये अफगान तुर्क थे और इनको भारत में लड़ने के लिए लाया गया था। और इनका एक ही काम था, कैसे भी करके यहाँ के भारतीय महिलाओं पुरुषों की हत्या करना। इसी क्रम में आपको बता दूं, अंग्रेजों ने इनको पटौदी ये रियासत दी थी, और दी भी इसीलिए थी कि अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। 1857 की क्रांति भी इनके पुरखों ने ये अंग्रेजों का साथ दिया था। और वही जो कह सकते हैं कि पुराने जो जेनेटिक इफेक्ट हैं वो आज भी कायम हैं। इनका संपूर्ण रिश्तेदारी पाकिस्तान में अवस्थित है, तो इनकी भारत देश के प्रति आस्था की बात करना कहीं ना कहीं खुद की हमारी आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अन्य प्रमुख कलाकारों की मैं बात करूं तो उनमें से तिग्मांशु धूलिया, सुनील ग्रोवर और मोहम्मद जिशान अयूब और डिम्पल कपाड़िया हैं। कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तिग्मांशु धूलिया टोटली प्रो कम्युनिस्ट माइंडेड हैं। मोहम्मद जिशान अयूब की यदि मैं बात करूं तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, जिनकी हमेशा पैरवी करते आए हैं। ये निहायत वाहियात व्यक्तित्व, जो यदि मैं इस मोहम्मद जिशान अयूब की बात करूं कि सरिया के अनुसार आप किसी देवी देवता का नाम लेते हैं तो क्या आपको भी उसी प्रकार का दंड दिया जाए तो वाजिब रहेगा क्या? आगे बात करेंगे। ये कलाकारों के बारे में आप देखिए, मतलब पूरी चंडाल चौकड़ी एक ही जगह व्यवस्थित होके बड़े सुनियोजित ढंग से अपनी क्रिएटिविटी को कितनी शैतानी तरीके से इस्तेमाल किया है, आपको इस वीडियो में ध्यान में आएगा। मैं आपको ऐसे 10 इनके सीन बताता हूँ, 10 से 11 सीन बताऊंगा। आप देखिए कितना माइन्यूटली इन्होंने अपने एजेंडे को इम्प्लांट किया है। हमारे नव युवा पीढ़ी तो बमुश्किल उसको समझ पाएंगे कि इनके पीछे कितना बड़ा इनका इंटेलेक्चुअल माइंड चल रहा है। और इनको मालूम था कि ये सीरीज निकालने के बाद बिल्कुल तांडव मचेगा, लेकिन हिंदू तो सोया हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उनकी खुद की बहन बेटी के ऊपर हाथ नहीं पड़े। अब देखिए इनके सीन के बारे में, आप देखिए प्रमुख सीन आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कितनी कुत्सित, कितनी बड़ी प्लानिंग इन्होंने करी है समाज को तोड़ने की, समाज में जहर डालने की। देखिए पहला सीन आता है जिसमें जेएनयू का इन्होंने नाम चेंज करके, जेएनयू का नाम नहीं ले सकते थे इसलिए प्रतीकात्मक VNU नाम लिया, विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी। और बड़ी अजीब बात है, जब विवेकानंद की मूर्ति जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लग रही थी तो उसी विवेकानंद जी की मूर्ति पर इन्होंने अपशब्द नीचे पेंट से लिख दिए थे। मतलब हिपोक्रेसी की हद होती है। ये जानते हैं कि अभी हमारा इनसे विचारधारा नहीं मिल रही, लेकिन उसको यूज़ करो, क्योंकि इतने पागल इस देश में बैठे हुए हैं। 80% जो पागल बैठे हैं उनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। पहला सीन आज़ादी की लड़ाई की ये बात करते हैं, समझ रहे हैं। और आप देखिए पहले ही सीन में इन्होंने, मोहम्मद जिशान अयूब ने शिव के रूप में त्रिशूल लेके हमारे देवी देवताओं को अंग्रेजी में गाली देने का प्रयास किया है। और देखिए शिव का राम से तुलना बताया है। इस सीन में ये कहते हैं कि आजकल राम जी के फॉलोअर बहुत बढ़ रहे हैं, तो एक गाली देते हुए कहते हैं कि अच्छा चेहरा चेंज करना पड़ेगा। समझिए आप, एक एक सीन को बड़ी बखूबी इन्होंने इम्प्लांट किया है इसमें। तभी एक इमरान नाम का लड़का था जिसको पुलिस पकड़ने आती है, और जिस कैबिन में से उसको पकड़ जाती है, तो ध्यान देना इस सीन में। देखो इसमें स्पेशली एक इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है
आजादी की लड़ाई है। आप देखो कितना कितना स्मार्टली इन्होंने प्लांट किया है हर एक एक चीज को, कि हमारे जैसे 80% जो मूर्ख बैठे हैं और अच्छे से मूर्ख बन जाए, जिनको कोई फर्क नहीं पड़े, कल कोई मोहम्मद जिशान भी खड़ा हो तो हम लोग ही तालियां बजा के इसका स्वागत करें। आगे सीन पर चलते हैं। देखो इन्होंने इमरान ही नाम क्यों लिया, इस अली अब्बास जफर ने सलीम और अयूब ही नाम क्यों लिया? अरे भैया, अरे शैतानी व्यक्ति, क्या तुझे कमलेश तिवारी ध्यान में नहीं आया जिसकी तुमने गर्दन काट दी? क्या तुम्हें चार्ली हेब्दो ध्यान में नहीं आया? क्या हजारों लोगों की इसी प्रकार से तुमने हत्या कर दी ब्लास्फेमी के नाम पर, वो तुम्हें ध्यान में नहीं आया? अरे भैया, ब्लास्फेमी के नाम पर पाकिस्तान में जो सैकड़ों हत्याएं हुई, वो तेरे को अली अब्बास जाफर तेरे को ध्यान में नहीं आई? वहीं यदि मैं देखूं तो ये तो ब्लास्फेमी तो तुम्हारी ये भी है, दूसरे देवी देवताओं को तुम नाम लेते हो, तो शरिया के कानून के हिसाब से तुम्हारे साथ भी इसी प्रकार का होना चाहिए दंड। तुमने भी तो ब्लास्फेमी करी है ना। चलिए आगे सीन देखते हैं। आगे सीन में बोलते हैं एक पुलिस वाला को सुनील ग्रोवर एक चिट्ठी पकड़ाता है, एक पर्ची देता है। उस पर्ची में लिखा होता है ये 3 नाम है, इनको सल्टाना है आपको, सलीम, अयूब, इमरान। अब ये देखो इनको मिले भी सारे इस्लामी लोग मिले थे। अरे भैया, ये बहुसंख्यकों की ठेकेदारी नहीं है कि हमेशा प्रूव करें, ये तुम अल्पसंख्यक उस मत संप्रदाय की जिम्मेदारी होती है कि भैया तुम्हारे लिए जो नकारात्मक भावना है और पूरे विश्व में जहां जहां आतंकवाद फैल रहा है उसका रिलेशन यदि आप लोगों के मत संप्रदाय से निकलता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़ के इसको बताएं कि साहब हम ठीक हैं। आप नहीं 4 कदम आगे चल के इसको शो तो करें। ये बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी नहीं है कि हर बार अग्नि परीक्षा देंगे साहब हम सेक्युलर हैं। अगले सीन में देखिए हर वर्ग को छूने का इन्हें प्रयास किया, हर वर्ग में जहर घोलने का प्रयास किया। किसानों का मुद्दा उठाया, आरक्षण के मुद्दे को बखूबी उठाया। उसमें एक डायलॉग तिग्मांशु धूलिया कहता है कि हमने आपको बरसों से अत्याचार किए इसलिए आपको आरक्षण की लाठी मिली। मतलब ये अपने सेल्फ प्रोक्लेमेशन खुद ही प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए गए हैं, ये बताना चाहते हैं, ये वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। जो एका है, जो सौहार्द है, उसको तोड़ना चाहते हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी देखिए। और दलित को नीचा दिखाने के लिए स्पेशली डायलॉग यूज में लिए गए जिसके माध्यम से सीधे आपको चोट पहुंचे और उनके दिमाग में यह पुटअप कर दिया जाए कि देखो आप पर समाज के इस तबके ने कितना अत्याचार किया है। इस सीन में जो ये नेता हैं जिसमें इनको नीची जाति का बताया गया है, वैमनस से फैलाने का जो कैसा कुत्सित प्रयोग इस जाति के प्रति कर रहे थे, इसमें ये तिग्मांशु धूलिया इनसे कहता है कि देखो तुम्हारे पिता बहुत अच्छे तरीके से जूते सिला करते थे। अरे नीच अली अब्बास जाफर, हमने तो रविदास को भी भगवान की उपाधि दी है जो स्वयं एक मोचित है। उस संस्कृति को तोड़ने का तुम प्रयास कर रहे हो। आप इनका एजेंडा समझिए। अगले सीन देखिए। साथ ही समाज को बांट दें, जाट में, राजपूत में, ब्राह्मण में, अन्य जातियों में बांट दें, इनको सभी को एक ना बता दें, ये इस सीन में इन्होंने प्रयास किया है। यहां पर इनकी ये आइडियोलॉजी काम करती थी। अपने पिता के मृत शरीर पर दारू का गिलास रखते हुए सैफ अली खान का सीन दिया गया है। देखो उम्मीद तो हमें यही थी। और देखो ये बेसिकली जो रिचुअल होता है मृत शरीर का, डेड बॉडी को जो हम सम्मान देते हैं, ये सामान्यतः हमारे हिंदू मत संप्रदाय के अंतर्गत देखने को मिलता है, हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। इसको कैसे इन्हें विकृत करने का प्रयास किया है। दूसरी बात, ये आपके दिमाग की उपज ही हो सकती है भैया। जो तैमूर जैसा निशंस बलात्कारी शैतानी व्यक्तित्व होता है उसी को ये सूट करता है। तो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग का ये जो आइडिया था, जो तुमने इम्प्लांट किया है, हिंदू मत संप्रदाय, देवी देवताओं और हमारी संस्कृति सभ्यताओं को मानने वाले जो रिचुअल्स हैं उन पर कैसा कुठाराघात करना चाहते हैं, वो भी इसमें स्पष्ट दिखता है। अगला सीन देखिए। अगले सीन इन्होंने इम्प्लांट किया, बुक का सीन दिखाया। अरे अली अब्बास जाफर, तू यहाँ इससे किताब लिखवा रहा है, कौन सी किताब पढ़वा रहा है? ये यूपीएससी की तैयारी करने की इस लड़के से बार बार बात दिखवाते हैं। और यहाँ पर किताब रखी हुई है, किताब का नाम है यहाँ पे हैंडीमैन बुक्स, बेटर होम्स की। अरे भैया, घर में जो DIY होता है ना, कील कैसे ठोकनी, कैसे चीज़ों को व्यवस्थित रखनी, ये किताब पढ़ के यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हो क्या? अगला देखिए। अगले सीन में क्या देते हैं, ये लड़कों से बुलवाते हैं आज़ादी के बारे में। ये आज़ादी का वही गैंग है जो प्रो पाकिस्तानी मूवीज़ में काफ़ी इस्तेमाल किया गया। यही आज़ादी के नारे भारत को कश्मीर से अलग करने के लिए, हमारा चिकन नेक जो है पूर्वी भारत को भारत से अलग करने के लिए, चिकन नेक को काटने के लिए जिन लोगों ने ये नारे दिए, वही टुकड़े टुकड़े गैंग के नारों को इन्होंने बड़े सुनियोजित तरीके से
इम्प्लांट किया। जैसे नारे भी क्या दिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। अरे भैया ब्राह्मण 3%, और ऊपर से जो ब्राह्मणवाद है वो दिमाग से रिलेशन था उसका, उसके सत्कृत्यों से रिलेटेड था। जातिवाद की यदि आप बात करते हो तो हमारे यहाँ पे मूल संस्कृत जातिवाद कर्म आधारित थी, वो तो आपने पता ही नहीं। मनुवाद का भी आपने नाम ले लिया। मनुवाद में जो अच्छी बातें थी उनके बारे में आपने नहीं कहा, और मनुवाद उस समय के तात्कालिक समय के लिए उपयुक्त पुस्तक थी। और यदि आप मनुवाद की बात कर रहे हो तो कुरान से भी आज़ादी दिला देते हैं आप। कुरान भी एक आसमानी पुस्तक है, लेकिन अली अब्बास जाफर ने, उस शैतानी व्यक्तित्व ने इस प्रकार की बात, इस प्रकार का नारा नहीं लगवाया। एक प्रमुख मत संप्रदाय की इस पुस्तक से कितना विश्व में बवाल हो रहा है ये भी आप बता देते, उससे भी आज़ादी दिलवा देते। देखिए ये एक बड़ा इम्प्लांटेड सारा OTT बनाया गया, और इनको पूरा पक्का पता था कि इससे कितना शोर मचने वाला है, और उन्हें मालूम है कि इस शोर का ही इन्हें लाभ उठाना था। अगला इसी में आप देखिए एक और सीन आता है। चाणक्य नीति के बारे में सैफ अली खान कहता है कि साहब घनानंद को मारने के लिए, नया चंद्रगुप्त पैदा करने के लिए मुझे चंद्रगुप्त मिल गया है। समझ रहे हैं? तो इनका कहने का तात्पर्य ये था, चाणक्य जो नीति थी वो देश को बचाने के लिए, दुर्दांत आतताई घनानंद अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाकर भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाने हेतु चंद्रगुप्त को खड़ा किया गया था। तुम जैसे नितांत शैतानी व्यक्तित्व के द्वारा चाणक्य का नाम लेना, इसलिए इन्होंने सोच समझ के नाम लिया कि हमारी जो सांस्कृतिक मजबूत धरोहर है उसको कैसे डिग्रेड किया जाए। अगला एक इन्होंने इशू डाला जो आपको अगली जब इसकी सीरीज आएगा उसमें देखने को मिलेगा। अजहर नाम का एक लड़का दौड़ा दौड़ा आता है और वो अपने आप को बंदूक से गोली मार लेता। ये आपको सारे एक विशेष मत संप्रदाय के लोग ही प्रताड़ित मिले। आपको कमलेश तिवारी, चार्ली हेब्दो और ब्लास्ट फैमिली से मरने वाले लोग नहीं दिखाई दिए। आपको 18 साल की बच्ची जो मोमिन के साथ भागती है वो लव जिहाद आपको ध्यान में नहीं आया। गजवाए हिंद जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने दिया, गजवाए हिंद तो जानते ही होंगे आप सब भैया। अली अब्बास जाफर को गजवाए हिंद तो बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए इसने गजवाए हिंद के लिए इसको यूज में लिया। अगला सीन देखिए, देखो आप देखिए इसमें जो नाम दिए हैं कैरेक्टर्स के वो भी कितने सोच समझ के टैक्टिकली दिए गए हैं। देवकी नंदन प्रियम का नाम देवता के ऊपर, एक किशन नाम के व्यक्ति जो ये अता जो करके लड़की थी जिसको कोई गार्जियन के रूप में दिखाया है, वो नेक्स्ट OTT पे उसका और भी घृणित चेहरा दिखाएंगे, उसका नाम इन्होंने किशन रखा। नामों को भी कैसे यूज में लिया गया। करेक्टर मोहम्मद जिशान अयूब जिसका नाम शिवा रखा, शिवा शेखर रखा। अरे मोहम्मद जिशान अयूब, शरिया के कानून के हिसाब से तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी, शिवा नाम से तुमने एक्ट कर लिया। अगला देखिए हमारे नैतिक सांस्कृतिक व्यवस्था को और कैसे चोट पहुंचानी है, उसमें ये सैफ अली खान शैतानी व्यक्तित्व क्या बोलता है कि राम वनवास से लौट रहे हैं, खुद को राम के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा था। देखिए आप, मतलब कि कैसे करके निशंस गंदी राजनीति में राम को इन्होंने डाला कि आप आगे से आने वाली पीढ़ी क्या करे, आप भी इस प्रकार के एग्जाम्पल को पुट अप करें अपने सामान्य बोलचाल में, सामान्य अपने व्यवहार में। राम वनवास से इसलिए लौटे थे कि रावण का वध करके आए थे, तेरे जैसे आतताइयों का वध करके लौटे थे। लास्ट सीन में आप देखेंगे ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें लेनिन का, मार्क्स का फोटो लगा हुआ है और बीच में भगत सिंह को भी टांग दिया, समझ रहे हैं। और ये जो स्टालिन की फोटो नहीं लगाई इन्होंने, स्टालिन लेनिन, इन्होंने हजारों लाखों लोगों की तो हत्याएं करवाई हैं। स्टालिन ने 1 मिलियन लोगों का एग्जीक्यूशन करवाया है, 1 मिलियन लोगों का, समझ रहे हैं आप। मार्क्स जिन्होंने कम्युनिस्ट की थ्योरी दी, मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ये वह लोग हैं जो रूथलेस लीडर्स ऑफ ऑल टाइम गिने जाते हैं। ये जो फोटो है जिसमें कार्ल मार्क्स, जिसने ही दिया था भैया द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, व्लादिमीर लेनिन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, रशिया, चाइना, जिन्होंने इनके द्वारा कम्युनिस्ट जो रूल्स, नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी ली थी जो खुद ने ही अगले 1 साल के अंदर ही छोड़ दी, उनको आज हमारे भारत देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किनके माध्यम से भैया? वही इंटरनेशनल एजेंडा। इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं तय रूप से कह सकता हूँ कि इस OTT प्लेटफॉर्म का पैन इस्लामिक मूवमेंट जो है, गजवाए हिंद जो इस्लामिक एजेंडा है, वैश्विक इस्लामिक एजेंडा का जो शैतानी प्रयोग चल रहा है, उसका एक बहुत ही इन्होंने स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं। और OTT प्लेटफॉर्म में जहाँ गाली गलौच आपको देखने को मिल रही है, ये भद्र लोगों की संस्कृति नहीं थी, ये इसको कॉमन बनाते जा रहे हैं।
और ये हम युवाओं को और हमारे भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को ये समझना होगा कि इतनी वाहियात और इतनी वेल प्लांटेड इन्होंने ये जो वेब सीरीज बनाई है, इसको आप समझें। ये एक एक सीन, ये तो मैंने आपको चंद सीन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आप देखिए कितना वेल इम्प्लांटेड इन्होंने एक एक सीन को बनाया है। तो ऐसी वेब सीरीज सतर्क रहें। अब सतर्क रहने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? हम तो वैसे भी सोए हुए हैं, हमारा तो ज़मीर और खून कभी जागा ही नहीं है। क्या हम उठ के इसके खिलाफ कोई इस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं कि इनकी हिम्मत ना हो इस प्रकार से दोबारा कृत्य करने की? जबकि ये बहुत अच्छे से जानते थे कि भैया जैसे ही हम ये रिलीज करेंगे ओटीटी, डेफिनेटली भारत में तांडव होने वाला है। लेकिन हर बार की तरह 80% लोग जो हैं अग्नि परीक्षा पे उन्हें ही बैठना पड़ेगा, ना कि 20% कुछ मत संप्रदाय को मानने वाले लोगों को। चलिए, ये एक छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू था इसका, जो 2 दिन से हमने देखने के पश्चात मन उद्वेलित हो रहा था कि आपके पास यह जानकारी पहुंचनी चाहिए। सामान्य युवा और सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि इनने क्या इम्प्लांट कर दिया मेरे भोले से दिमाग में। समझें इस घृणित वैश्विक प्रोपोगेंडा को, जिससे हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की पारिवारिक व्यवस्था, देश की सीमाएं, देश की जो सनातन संस्कृति के साथ साथ यहाँ की अस्मिता बची रहे, उसको कैसे कुटाराघात किया जा रहा है। उनमें से एक आपने माध्यम ओटीटी का ये भी देखा, और आगे से आने वाले इस प्रकार के माध्यमों को अब आप एनालाइज कर पाएँ। चलिए, इसी आशा के साथ में कि हम जागेंगे और जल्दी जागेंगे, कहीं इतना लेट नहीं हो जाए कि हम सोते सोते ही हमारा नामो निशान यहाँ से समाप्त हो जाए। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।